नमस्कार दोस्तों, आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई के ऑल ट्रेड के लिए आपका डेली क्लास चल रहा है नियमित पैटर्न से। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस कई वर्षों में आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। जितने भी क्लासेस आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चल रहे हैं, हर एक क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आपका जो आईटीआई का नंबर है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे चल के आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। रेलवे वगैरह में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जहां पर आपका मेरिट पे सिलेक्शन होगा वहां पे आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि उद्यमिता क्या है, ठीक है। ऑप्शन है कि एक नए करियर की शुरुआत, करियर का प्रबंधन, अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, या एक बिजनेस व्यक्ति का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं आप। अगला प्रश्न है कि एक उद्यमी के कर्तव्य क्या है। ऑप्शन है ग्राहकों से बात हो रही है, वित्त और बजट का प्रबंधन, व्यवसाय का प्रबंधन, या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक उद्यमी मुख्य रूप से किसके लिए व्यवसाय चलाता है। ऑप्शन है अनुभव प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए, अन्य व्यवसायी व्यक्ति का समर्थन करने के लिए, या मुनाफा कमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुनाफा कमाने के लिए। अगला है कि एक प्रतिभा एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, उसे पहले क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है व्यापार की योजना, नाम बोर्ड, खाद्य वस्तुएं, या रसोई उपकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार की योजना। अगला है कि शाहीन चाहते हैं कि उनके होटल में अच्छे कुक काम करे, उन्हें नौकरी पर रखने का उचित तरीका क्या है। ऑप्शन है होटल के अन्य स्टाफ तक पहुंचकर, नौकरी का विज्ञापन कर कर, उनके रिश्तेदारों से पूछकर, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नौकरी का विज्ञापन करके। अगला है कि एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। ऑप्शन है पैसा कमाना, समाज की सेवा करना, एक उद्यमशील मानसिकता रखना, या बाजारों का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक उद्यमशील मानसिकता रखना। अगला है कि एक उद्यमी द्वारा समाज की मदद कर सकता है आपका नए अवसरों की तलाश, उत्पाद का मार्केटिंग करना, लोगों की एक टीम के साथ काम करे, या नौकरी के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, नौकरी के अवसर पैदा करना। अगला है कि एक मजबूत उद्यमी के गुण होते हैं आपका असफलताओं से सीखना, ग्राहकों से के साथ संबंध बनाए रखना, कड़ी मेहनत करना, या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ऊपर के सभी। अगला है कि पूजा ने एक फूड कोर्ट शुरू किया जिससे अच्छा मुनाफा हुआ, जिसके कई ग्राहक थे। एक साल बाद उसके ग्राहक कम हो गए, इस समस्या के समाधान के लिए पूजा को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपका खाना पकौड़े की शैली बदले, ग्राहकों से फीडबैक एकत्रित करे, फूड कोर्ट बंद करे, या उसका व्यवसाय बदले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राहकों से फीडबैक एकत्रित करें। अगला है कि राजू एक कपड़ा दुकान शुरू करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम उठाए। अगला है एक दुकान किराए पर ले, नए कपड़े खरीदे, व्यापार की योजना, या किराए पर कर्मचारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार की योजना। अगला प्रश्न है आपका कि स्वरोजगार क्या है। ऑप्शन है व्यापारिक अभिव्यक्ति, किसी नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय फ्रीलांसिंग करना, या व्यवसाय चलाना, या खाने पीने का सामान बेचे, या उद्यमी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए अन्य लोगों को काम पर रखता है, वो होता है आपका स्वनियोजित, कर्मचारी, उद्यमी, या नियोक्ता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर। अगला प्रश्न है कि एक उद्यमी के वे कौन से गुण है जो एक स्वरोजगार अभिव्यक्ति में भी होनी चाहिए। ऑप्शन है रचनात्मक सोच, समस्या को सुलझाना, ग्राहक सेवा, या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऊपर के सभी। अगला है कि विद्या अकेले ही अपने पड़ोसियों को घर पर बना अचार बेच रही है, विद्या कौन है। ऑप्शन है विक्रेता, स्वनियोजित उद्यमी, या वितरक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय यानी स्वनियोजित। अगला है कि पवन एक निश्चित शुल्क पर एसी मरम्मत सेवाएं प्रदान करता है, उसका एक स्थानीय एसी स्टोर के साथ अनुबंध है,
स्टोर उसे उन ग्राहकों के पास भेजता है जिन्हें अपने एसी की मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन है? ऑप्शन है उद्यमी, संविदा नौकरी, प्रशिक्षण या स्वयं नियोजित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉय यानी स्वयं स्वयं नियोजित। अगला है कि मार्केट स्कैन किसी व्यवसाय में कैसे मदद करता है? ऑप्शन है ग्राहकों के बारे में विचार दीजिए, ऐसे ही अन्य बिजनेस के बारे में समझने में मदद करे, बिजनेस प्लान बनाने में मदद करे या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। अगला है कि मार्केट स्कैन में शामिल होता है आपका ग्राहकों की जरूरतों का विश्लेषण करे और प्रतिस्पर्धी कार्रवाइयों का अनुमान लगाए या व्यवसायिक बाजार को समझना, ग्राहक संपर्क या बाजार अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पता लगाने के लिए मार्केट स्कैन कराया जा सकता है आपका ग्राहकों की आवश्यकता पर जानकारी, नए रुझानों की जानकारी, प्रतिस्पर्धियों के बारे में जानकारी या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। अगला है कि गीता एक सिलाई की दुकान शुरू करना चाहती है, उसके ट्रेनर ने उसे मार्केट स्कैन करने के लिए कहा। गीता को कौन से मार्केट स्कैन करना चाहिए? ऑप्शन है बेकरी सेक्टर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई और कपड़ा उद्योग या आपका पैकिंग कंपनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिलाई और कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी ने ब्यूटी पार्लर शुरू करने की योजना बनाई, उसे मार्केट स्कैन में किस प्रकार की जानकारी एकत्र करनी चाहिए? ऑप्शन है कपड़ों और जूतों के बारे में जानकारी, ग्राहकों के बारे में जानकारी या ब्यूटी पार्लर के लिए सामग्री की लागत की जानकारी या दुकान के स्थान पर किराए की जानकारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ों और जूतों के बारे में जानकारी। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्राहक की आवश्यकताओं को किसके माध्यम से समझा जा सकता है? ऑप्शन है ग्राहक सर्वेक्षण, बेचना, हमारे परिवार से बात हो रही है या ग्राहक सेवा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक सर्वेक्षण। चलिए अगला प्रश्न है कि एक उद्यमी को अपने ग्राहकों के साथ अच्छा बनाए रखने की आवश्यकता होती है आपका संचार, रिश्ता, व्यवहार या दोस्ती। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप यानी रिश्ता। अगला है कि ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को किसके कारण पसंद करते हैं? ऑप्शन है कीमत, अच्छी गुणवत्ता, उत्पाद या सेवा का एहसास या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे ऊपर के सभी। अगला है कि शिल्पा साबुन बनाने वाली कंपनी शुरू करना चाहती है, उसे अपने ग्राहकों से किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए? ऑप्शन है आप किस प्रकार के साबुन खरीदते हैं, या क्या आपको चाट खाना पसंद है, क्या आप साबुन के लिए कितना भुगतान करते हैं, या क्या आप साबुन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्या आपको चाट खाना पसंद है। अगला है कि रूपा एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन सा उत्पाद चुनना चाहिए। अपने उत्पाद को अंतिम रूप देने के लिए उसका बुनियादी स्रोत क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है बैंक से ऋण, दूसरों से उत्पाद खरीदना, खोजे कि उत्पाद का विज्ञापन कैसे करें, या उन उत्पादों और सेवाओं पर शोध करें जिनका ग्राहक वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि उत्पाद और सेवा दो चीजें हैं जो बेची जा सकती हैं। उत्पाद वह है जिसे देखा, छुआ और उपयोग किया जा सके। सेवा वह है जिसे हम क्या करते हैं, जैसे कि सब्जी की दुकानें से खरीदते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, आनंद करते हैं, या जीपे से भुगतान करते हैं, या आनंद मतलब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा महसूस करे, अनुभव करे और आनंद ले। अगला प्रश्न है कि उत्पाद एक वस्तु है जो हो सकती है आपका सीन यानी देखा हुआ, टच यानी छुआ हुआ, या देखा, छुआ और उपयोग किया गया या इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रवण एक डिलीवरी एजेंट के रूप में एक किसान से टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी तक पहुंचाने का काम करता है। श्रवण का काम क्या है? ऑप्शन है विक्रेता, सेवा प्रदाता, क्रेता या वितरण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता। अगला है कि विकल्पों में से किसी सेवा का उदाहरण चुने। ऑप्शन है मसाला डोसा,
मोबाइल मरम्मत, पानी की बोतल या चिकन कबाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल मरम्मत। चलिए अगला प्रश्न है कि विकल्पों में से किसी उत्पाद का उदाहरण दीजिए। ऑप्शन है घर की पेंटिंग, पार्लर सेवा, शर्ट या बाइक की मरम्मत। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा शर्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि बिजनेस आइडिया होना चाहिए आपका केवल मेरी जरूरतें पूरी करो या जरूरतें पूरी करे या समस्याएं सुलझाए या दुनिया बचाए या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक युवा एक नए उद्यमी के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया टिकाऊ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यह प्रयोग करने में आसान है, इसमें कई जानकारियां हैं, इसका बजट क्या है या यह वर्तमान और भविष्य के व्यवसायिक विकास के लिए योजनाबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक युवा या उद्यमी के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया टिकाऊ होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो नए उद्यमी के लिए पूछ रहा है आपका। ऑप्शन है एक प्रयोग करने में आसान है या इसमें कई जानकारियां हैं या इसका बजट है या वर्तमान और भविष्य के व्यावसायिक विकास के लिए योजनाबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से क्या चाहते हैं। ऑप्शन है आपका अच्छा मूल्य, ग्राहकों की संतुष्टि, गुणवत्ता या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है कि कम निवेश वाली व्यवसाय योजना का अर्थ होता है आपका योजना एक नया विचार है या योजना के अनुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटी राशि की आवश्यकता होती है या योजना सरल होनी चाहिए या योजना तुरंत शुरू होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना के अनुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटी राशि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यवसाय योजना का अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव या यूएसपी को संदर्भित करता है आपका व्यवसाय के लिए एक विशेष बजट या व्यवसाय के लिए एक नया ग्राहक या किसी व्यवसाय के लिए एक विशेष या भिन्न विचार या कोई पुराना बिजनेस अपडेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यवसाय के लिए एक विशेष या भिन्न विचार। अगला प्रश्न है कि व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज होता है आपका रणनीति रिपोर्ट, कार्य योजना, बिजनेस प्लान या हित धारक रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका बिजनेस प्लान यानी आपका व्यापार की योजना। अगला है कि एक अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं होता है आपका मौसम की रिपोर्ट, विपणन रणनीति, ग्राहक विश्लेषण या आपका बजट अनुमान। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा मौसम का रिपोर्ट। अगला है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में आपका ऑप्शन है लोग विश्लेषण, प्रतियोगी विश्लेषण, ग्राहक विश्लेषण या बजट की योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतियोगी विश्लेषण। अगला है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं। अगला है ग्राहकों की जरूरतों पर शोध करके, व्यवसाय का विज्ञापन करके, एक नया उत्पाद बेचना या किसी नए व्यवसाय में जाने से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहकों की जरूरतों पर शोध करके। अगला है कि व्यवसाय योजना के भाग में पूरे व्यवसाय का धन संबंधित विवरण होता है आपका उत्पाद विवरण, ग्राहक विश्लेषण, व्यवसाय उत्तराधिकारी योजना या लागत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कॉस्टिंग यानी लागत। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति होता है आपका ग्राहक विश्लेषण, संचार, निवेश पर प्रतिफल या बिजनेस पिच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बिजनेस पिच। अगला है कि निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है जो हमें और मदद करती है क्या क्या। ऑप्शन है ग्राहक और गुणवत्ता, पैसा, संसाधन और सलाह समर्थन, योजना और विपणन या लाभ और हानि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पैसा, संसाधन और सलाह समर्थन। अगला प्रश्न है कि कम ब्याज दरों पर व्यावसायिक योजनाएं और ऋण प्रदान करके उद्यमियों का समर्थन कौन कर सकता है। ऑप्शन है ग्राहकों का, स्टार्टअप, निवेशक, बैंकों का या दोस्त का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बैंक।
अगला है कि सीना मसाला पाउडर का व्यवसाय शुरू करना चाहती है। वह बैंक मैनेजर के सामने बिजनेस की पिच पेश कर रही है। उसकी व्यावसायिक पिच कितनी लंबी होनी चाहिए? ऑप्शन है 2 से 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 मिनट। अगला प्रश्न है कि किसी व्यवसाय में उत्पाद बनाने में शामिल धन होता है आपका लागत, लाभ, कीमत या छूट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट यानी लागत। अगला प्रश्न है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी छोटा व्यवसाय कहलाता है आपका बहुराष्ट्रीय इकाई, साझेदारी, एकल स्वामित्व या निजी मर्यादित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एकल स्वामित्व। अगला है कि बिंदु ने एक छोटी सी ऑटो मरम्मत की दुकान शुरू की। वह व्यवसाय की एकमात्र मालिक है। यह किस प्रकार का व्यवसाय है? ऑप्शन है साझेदारी, निजी मर्यादित, बहुराष्ट्रीय इकाई या एकल स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एकल स्वामित्व। अगला है कि सरकार द्वारा भारत के उद्योगों के नियमों और विनियमों पर लागू करने के लिए चलाया जाता है आपका MSDE या MSME या NIMI या DGT। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नीमी यानी NIMI। अगला है कि उद्यम यानी नियमित पंजीकरण पूरा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न या रक्त प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लड सर्टिफिकेट। अगला है कि रहीम अपने बिजनेस के लिए पहली बार टैक्स भर रहे हैं। टैक्स दाखिल करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड या इनकम टैक्स रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। चलिए अगला प्रश्न है कि कीमत मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीमत का मतलब होता है आपका मार्केटिंग, किसी उत्पाद की दर रुपए में या पदोन्नति या कच्चा माल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा किसी उत्पाद की दर रुपए में। अगला प्रश्न है कि मार्केटिंग में फेस्टिवल ऑफर, मुफ्त नमूने और कीमत में छूट देना होता है। भौतिक सबूत, पैकेजिंग, प्रचार या जगह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रमोशन यानी प्रचार। अगला है कि मार्केटिंग ग्राहक को किसके बारे में जानने में मदद करती है? ऑप्शन है कीमत, उपलब्धता या विशेष छूट या ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे ऊपर के सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपणन के 7P का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन उत्पाद, पैकेजिंग, कीमत या रखरखाव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रखरखाव। अगला प्रश्न है आपका कि टॉम किताबें, पेन आदि बेचने वाली एक दुकान शुरू करना चाहता है। उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी? ऑप्शन है कॉलेज और स्कूल के पास, नदी के पास, उसके घर में या मछली बाजार के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉलेज और स्कूल के पास। अगला प्रश्न है कि कुल लागत बराबर होता है आपका परिवर्तनीय लागत प्लस छूट, निवेश प्लस निजी लागत, परिवर्तनीय लागत प्लस निजी लागत या निजी वेतन प्लस ROI। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवर्तनीय लागत प्लस निश्चित लागत। अगला प्रश्न है कि हम कितना उत्पाद करते हैं या बेचते हैं, इसके आधार पर लागत बढ़ती या घटती है। किसके आधार पर? ऑप्शन है परिवर्तनीय, निश्चित, कुल या रखरखाव पे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल यानी परिवर्तनीय। अगला प्रश्न है कि प्रीति पराठे की दुकान चलाने के लिए एक रसोई घर किराए पर ले रही है। रसोई घर का किराया लागत क्या होगा? ऑप्शन है परिवर्तनीय होगा, कुल होगा, निश्चित होगा या व्यवस्थापक होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा निश्चित होगा यानी फिक्स होगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा धन है जो हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं? ऑप्शन है व्यापार राजस्व, उत्पाद लागत, उत्पाद की कीमत या बिजनेस पिच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट कास्ट यानी उत्पाद लागत। अगला प्रश्न है कि मणि एक चित्रकार है और वह पेंटिंग के लिए नए ब्रश और टीन खरीदता है। यह किस प्रकार का लागत है? ऑप्शन है परिवर्तनीय लागत, कुल लागत, निश्चित लागत या रखरखाव। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय लागत।